सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं नील बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। फाइनली आपका सिलेबस जो वो जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो आपकी है कैटेगरी नंबर 56। इसका जो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। ओके, और इसमें आप देखोगे यहाँ पर सेम वही पैटर्न दिया गया जैसे कि पहले बोला गया था। 70% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड क्या होगा। देखो, सबसे पहले आपके सामने कैटेगरी नंबर 56 है। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे जो आपकी +2 लेवल की भर्ती होगी उसका क्या सिलेबस रहेगा, और बाकी जो बचे हुई जितनी भी कैटेगरी उन सभी का सिलेबस हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर दिया गया कॉमन ग्रेजुएशन लेवल ऑफ द एग्जाम ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएशन पर होगी भर्ती, आप सभी जानते हैं लगभग 6,000 के आसपास होगी। ठीक है, उनमें क्या आएगा? सबसे पहले देखो 20% जो वेटेज रहने वाला है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, साइंस होगी, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री। मतलब इसमें ये बोला गया हरियाणा जी के और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स कंप्लीट मिलाकर 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। 10 नंबर यहाँ पर रहेंगे किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, यहाँ पर कंप्यूटर से जुड़े हुए, जिसमें डाउनलोडिंग है, अपलोडिंग डाटा, मतलब साफ सी बात है कंप्यूटर के बारे में 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। और बाकी जो दिया गया वो 70% यहाँ पर वेटेज दिया गया। हालांकि अगर आप बाकी जो सिलेबस देखोगे, बाकी जितनी भी कैटेगरी है उन सभी में भी इसी तरह से है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब कॉमन ग्रेजुएशन लेवल पेपर लिया जाएगा तो उसमें कॉमन क्या पूछा जाएगा, यानी सब्जेक्ट रिलेटेड क्या क्वेश्चन होंगे। पहले हम आगे देख लेते हैं इस नोटिस के अंदर क्या क्या सिलेबस यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले देखिए जनरल अवेयरनेस और इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर क्या आएगा, तो सेम यहाँ पे रीजनिंग का कुछ सिलेबस दिया गया। अर्थमेटिक नंबर सीरीज हो गया, नॉन वर्बल सीरीज हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये सिलोक्स हो जाएंगे। इसके अलावा ये सारी चीजें आपके रीजनिंग के अंदर यहाँ पर सिलेबस में दी गई है। देखो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस इतना बड़ा बड़ा दिया है। अभी देखना ये है कि क्या पता इसमें कुछ चेंजेस कर दें। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका क्या दिया गया यहाँ पे? हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च। तो ये आपका नॉर्मल जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन यहाँ पर इसमें दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ का दिया गया, नॉर्मली यहाँ पर रहेगा। कौन कौन से हैं? देखो, नॉर्मल एक तो आपका अर्थमेटिक तो है ही इसके अंदर, और एडवांस है क्या इसमें? एडवांस भी है भाई। ठीक है, ट्रेंगल और ये सारी चीज इसमें दी गई है तो एडवांस वाला भी है। सर्कल, राइट, प्रिज्म, सर्कुलर कोण, तो इसका मतलब मैथ भी आपका अर्थमेटिक एडवांस दोनों है। हिंदी इंग्लिश में देखे जाए तो कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश बस वही है। हिंदी इंग्लिश अगर आप देखोगे तो नॉर्मल से हिंदी इसके अंदर पूछी जाएगी, 10th लेवल तक की इसके अंदर रहने वाली है। ओके, आगे इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के बारे में बताया गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हरियाणा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फाइनेंस कमीशन के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस इसके अंदर दिया गया। थ्योरी ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब ये सभी के लिए नया है, तो अभी देखने वाला ये है कि इसमें आपका क्या क्या रहने वाला है। हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा के बारे में पूछा जाएगा। क्रॉपिंग पैटर्न, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा, और मेजर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, यानी क्रॉप के बारे में यहाँ पर हरियाणा की इकोनॉमी के बारे में। प्रॉब्लम, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये सारा आपका हरियाणा का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। ओके, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, नाबार्ड, रूरल, बस ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे हरियाणा के अंदर आपके जो बोर्ड है ना, जैसे HSIIDC है, हैफेड है, HFC है। हरियाणा बजट के बारे में यहाँ पर बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, आगे रूरल मार्केटिंग के बारे में यहाँ पर ये सिलेबस दिया। मतलब ये जो पार्ट है ना, इकोनॉमिक्स का पार्ट दिया गया। अब ये देखना ये है कि इकोनॉमिक्स का पार्ट आएगा किसके अंदर। अगर यहाँ पर हम देख ही लें, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, हिस्ट्री ये हो जाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंट, सिविक्स, तो ये चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट के बारे में अभी आएगा। आई थिंक इकोनॉमिक्स कहाँ दी गई इसमें? ठीक है, तो ये देख लेना भाई। ओके, इसके अंदर ये दिया गया इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा। आगे रूरल मार्केटिंग के बारे में क्या होती है, मीनिंग, नेचर, मतलब ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, ये किसका सिलेबस दे दिया इन्होंने, पता नहीं किस चीज़ का दे दिया। हालांकि बताया ये गया कि ग्रेजुएशन बेस का ये सिलेबस है। इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्जेशन, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो ये यहाँ पर जैसे सोयल पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर जो इसके अंदर आपका पूछा जाएगा। ओके, आगे बस यही सारी चीजें, बस यहाँ पे सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। द क्वेश्चन इन पार्ट ABCDEF विल बी द लेवल विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, एंड क्वेश्चन इन पार्ट C विल बी द 10th लेवल। मतलब इसने बोला जो पार्ट C जो है, पार्ट C आपका कौन सा है? द वेटेज एज मेंशन अगेन द सिलेबस इज टेंटेटिव मे वेरी। बस यहाँ पर देखो ये लाइन दे दी गई ना, द वेटेज ऑफ मेंशन अगेंस्ट सिलेबस, सिलेबस जो उसमें आपका वेरी कर सकता है, मतलब ये टेंटेटिव है। इसका मतलब इसमें साफ सी बात है चेंज होना है, क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड आपके क्या बन सकते हैं, कुछ नहीं बनेंगे। खासकर ये टेक्निकल है, मेडिकल स्टाफ की भर्ती, उनमें अगर पूछा जाए तो वो तो बात बनती है उनमें, मतलब ये आपका बिल्कुल चेंज होगा। अब इसने ये दिया जो पार्ट सी, जो पार्ट सी आपका बिल्कुल हिंदी इंग्लिश वाला मिलेगा,
कौन सा दिया गया? अच्छा, पार्ट सी आपका कौन सा दिया गया? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, ये 10वीं लेवल तक करेगा, मतलब मैथ 10th लेवल तक का। बाकी सारे यहाँ पर दिए गए ग्रेजुएशन लेवल तक के यहाँ पर रहने वाले हैं, बाकी जितने भी आपके सिलेबस है। ओके, तो ये जो सिलेबस था वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का था, ठीक है। और ये सिलेबस आपको मिल जाएगा अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे, अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सिलेबस ऑफिशियली दिया गया HSSC के साइट पे। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो। देखो अभी साइट थोड़ा सा बिजी है तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जितनी भी कैटेगरी है ना उन सभी का सिलेबस यहाँ पर जारी कर दिया गया। एक एक करके मैं आप सभी को सारे के सारे सिलेबस की PDF टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि सिलेबस मुझे तो नहीं लगता कि अगर ग्रेजुएशन बेस पर ये भर्ती करवाएंगे तो ये सिलेबस यहाँ पर बन सकता है ना। सब्जेक्ट रिलेटेड क्या पूछेंगे यहाँ पर? ग्राम सचिव पटवारी, कर्नल पटवारी, आपकी बहुत सारी वैकेंसी है, उनका अगर देखोगे तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या इसकी अपडेट आती है। अभी सिर्फ टेंटेटिव है, कुछ चीजें चेंज होनी है, क्योंकि पहली बार में तो इनके खुद समझ नहीं आता कि क्या देना है क्या नहीं देना। ओके, चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी ग्रुप नंबर 57 होगी शायद, CHSL की +2 लेवल की भर्ती, उसके सिलेबस पे बात करेंगे। ओके, तो सभी को धन्यवाद, पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।